ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं जी कॉपी के ऊपर और कॉपी पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा था वो लिखा था जी स्टेट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये किस्म की आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन आ रही है और जो कि हमें पता है कि फॉल्स ही होती है। बहरहाल करके भी देख लेते हैं। करके देखा तो 4 - 2 देखें 2 आ गया यहाँ पे। 4 - 2 क्या है जी, दैट इज़ 2। और ये देख रहे हैं 8 - 4 क्या हो गया, 4 हो गया। जब 8 - 2 हुआ तो 6 आ गया, 4 - 2 किया तो 2 आ गया, फॉल्स हो गया, बराबर नहीं है। अगली प्रॉपर्टी है, फिर वही बात है, ये सब्ट्रैक्शन ही की है, बीच में एक एडिशन आ रहा है। ये ना थर्ड क्वेश्चन हो गया। पहले 2 मैंने बाद में, पहले 2 ही चले मैं करा देता हूँ। 2 में ये देख लें। अब इस केस में क्या होगा जी, इस केस में ये होगी जी, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है, ये भी फॉल्स ही आएगी, देख लेना आगे, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया था कि फॉल्स ही आती है ऑल दी टाइम। ये तो अभी भी देखिए फॉल्स ही आएगी। कैसे देखें ज़रा, 6 - 4 2 हो गया, ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, रूल्स ऑफ बॉर्ड मैथ्स। बॉर्ड मैथ्स होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बॉर्ड मैथ्स पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। 6 - 4 क्या हो जाएगा जी, दैट विल बी 2। 10 - 2 8 होगा। यहाँ पे क्या होगा जी, 4 4 - 4 हो जाएगा 0। तो 8 तो 4 के बराबर नहीं होता, फॉल्स हो गया। ये क्वेश्चन है। आपको सोचोगे ये भी शायद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है, नहीं, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, कैसे स्टेटमेंट है। यहाँ पे दोनों माइनस आ रहे हैं जबकि यहाँ पे दोनों माइनस आ रहे हैं, ये तो प्लस कर दिया इसने। सो ये कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट एक सम है जिसको हमने चेक करना, और ये ट्रू आ गया। कैसे देखें, 6 - 4 2 होता है, 8 - 2 क्या हो गया जी, दैट विल बी, देखें ना 8, ये सॉरी 10 - 2, 10 - 2 क्या आ गया 8। आगे देखें 6 - 4 4, 4 + 4 क्या हो गया 8। तो 8 इज इक्वल टू 8, थर्ड वन इज़ ट्रू। फोर्थ वन क्या है जी, क्या 15 - 2 12 - 15 के बराबर है। 15 - 12 इज इक्वल टू 12 - 15 है। तो मज़े की बात है, नहीं। कैसे, 15 - 2 में 12 में सॉरी 3 आता है, नो डाउट बड़े के साथ प्लस है तो ये भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ बड़े के साथ माइनस है, सो आगे माइनस आ जाएगा, फॉल्स। क्योंकि हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट क्यूमिटेटिव, और वो आगे नज़र भी आ गया, ये फॉल्स हो गया जी स्टेटमेंट। अगली ये कह रहा है जी कि इनको सॉल्व करें। तो पहले पार्ट में ये ज़रा देखें, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगाई है। कैसे देखें, 542 × 92 प्लस 8 × 542। हम क्या 542 को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने स्टेप में आगे क्या किया, 542 को कॉमन ले लिया और ये आ गया। हाँ, आप एक और काम यूज़ ज़रूर यहाँ पे कर सकते हैं, एक स्टेप जो मैंने स्किप किया है आपकी बेहतरी के लिए। वैसे अगर नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। वो क्या है कि आप इधर लिखें 542 × 92 प्लस इसको ऑर्डर बदल लें। कैसे, मल्टीप्लिकेशन तो क्यूमिटेटिव होती है ना, ऑर्डर बदला जा सकता है। अब देखें ये फर्स्ट वाला आ रहा है तो पहले स्टार्ट में हमने से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अदरवाइज़ डायरेक्ट भी कॉमन ले लेंगे तो गलत बात नहीं है, लेकिन ये ज़रा वो जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है ना उनको बिल्कुल मद्देनज़र रखें, मैथ्स के रियल रूल्स हैं ये, ठीक है। वरना इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर पढ़ी हैं तो मैंने चाहा कि चलें ये भी आपको बता दूं। यहाँ पे पहले क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी मैं लगा दूंगा ताकि ऑर्डर बदल दूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्यूमिटेटिव होती है, ऑर्डर हम बदल सकते हैं। अब ये दोनों फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं इसलिए कॉमन हो गए, और ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। मज़े की बात, 92 में 8 ऐड करें तो 100 आता है, और 100 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आपने उसी वैल्यू के साथ आगे उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगा देने होते हैं, ठीक है। ये बात आपको पहले भी पता थी। तो ये हमने किस्म का इसको सॉल्व किया विद दी हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब वैसे ये 542 को 92 से और 8 को 542 से मल्टीप्लाई करते तो कितना टफ हो जाता, प्रॉपर्टी लगाई है तो देखो कितना आसान हो गया सवाल। तो इस नॉलेज का ये फ़ायदा है। अब अगले क्वेश्चन में भी ये देखें ज़रा, इधर लिखा हुआ था ये क्वेश्चन दैट 365 × 99 प्लस 365 सिर्फ। तो क्या मैं 365 × 1 लिख लूँ, फ़र्क पड़ता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये और ये वैल्यू जो ये आ रही है ये दोनों सेम आ रही हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो 99 + 1 क्या होता है 100, ईजीली मल्टीप्लाई हो गया, क्या आंसर आ गया 36,500, ईजी। नेक्स्ट ज़रा देख लें, इसमें मैंने क्या किया, लिखा हुआ था 6 × 612 प्लस 4 × 612। सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा था ना ये 612 बार बार, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया, मैंने इसे बाहर ही क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इधर देख लें,
बजाय वो फर्स्ट पे कॉमन लेने के मैंने बाद में भी ले लिया, दोनों तरह कॉमन ले सकते हैं। इसमें हमें ये भी सेंस डेवलप हो गई है कि कॉमन हम दोनों तरीक़ों से ले सकते हैं। अब 6 + 4 क्या होता है 10, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6120। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी इसलिए हमारे लिए बहुत आसान हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी बनती है बेटा, ये बनती है दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है जी। अब आगे बात क्वेश्चन नंबर 7 में भी स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स करना जी। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ये किस्म की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन चेक करने की कोशिश की गई है जो कि नहीं होल्ड करती। हमने पहले भी पढ़ लिया था, फॉल्स आता है और ये फॉल्स ही आएगा। देखें 16 डिवाइडेड बाई 4 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 2 होता है, लेकिन इधर देखिए 16 डिवाइडेड ब्रैकेट हल होगी बॉर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक। सो 4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 8, बराबर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है और मल्टीप्लिकेशन का देख लें आंसर सेम आया। कैसे, ये 30 है, 4 30 कितने हो गए 120, इधर ये 20 आएगा, 26 क्या आ जाएंगे 120, ट्रू। अगला पार्ट देखें तो वो कह रहे हैं जी इसको आप सॉल्व करें। तो याद रखें अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बोर्ड मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दैट्स वाई अब आप देख लो 3 + 4 पहले आप हल करोगे क्या होगा 12, 12 + 1 13, 13 क्या 15 के बराबर है, फॉल्स नहीं है। अगली बात, बोर्ड मैथ्स रूल में डिवीजन पहले है और एडिशन बाद में है, इसलिए डिवीजन पहले हो जाएगी 5, 20 + 5 25, जबकि 30 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 15, फॉल्स है ये भी। अब लास्ट पार्ट है 5th, वो क्यों फॉल्स है वो ज़रा देख लें। कहते हैं जी 5 डिवाइडेड बाई 0 = 5। पहली बात तो ये मैंने आपको कहा था वैल्यू विच कैन नॉट बी मेजर्ड, इसका आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन स्टूपिड देने नहीं चाहिए आपके लेवल पे, क्योंकि ये आपके लेवल से बहुत अबव बात है। 0 किसी भी चीज़ से अगर डिवाइड हो जाए तो आंसर 0 देता है, और 0 अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दे तो आंसर दे देता है एक लिमिटलेस वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसे आप इन्फिनिटी कहते हैं, वो वैल्यू जो मेजर ना हो सके, इतनी बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके लेवल से बेटा अबव की बात है, वैसे ये डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चले अब कर दी बुक वाले ने तो मैंने भी आपको लिख के बता दिया। एक तो ये फॉल्स लिखा हुआ है, 5 कभी भी नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और मैथ्स में इन्फिनिटी को ज़ाहिर करने के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ये होता है, ऐसे करके लेटा हुआ 8 आप कहना है। ठीक है जी, और इन्फिनिटी लिख दिया जाता है अ वैल्यू विच कैन नॉट बी मेजर्ड। फिर है जी 0 डिवाइडेड बाई 4, हाँ जी कोई भी चीज़ 0 को अगर डिवाइड करे, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज़ 0, याद रखिएगा। कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, जब वो 0 को डिवाइड कर रही होगी तो उसका आंसर भी 0 ही हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 5 1 होता है, ये ट्रू है बिल्कुल जी। 5 डिवाइडेड बाई 5 1 ही होता, इसमें कोई शक नहीं है। आगे है जी लास्ट 6 डिवाइड बाई 4 4 डिवाइड बाई 6, एक का आंसर क्या आ जाएगा 3, एक का आ जाएगा 1/3। अब आप सोच रहे होंगे ये 1/3 कैसे आया, तो बड़ा सिंपल है, 4 डिवाइडेड बाई 12 क्या होगा 4 1s are 4 एंड 4 हाउ मैनी टाइम्स 12, 4 3 times 12, 1/3। ठीक है, फॉल्स, ये भी फॉल्स है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपकी हो जाती है एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि MCQs जो हैं वो गिवन है आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्सरसाइज के। ठीक है, तो वो MCQs के जो आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, पिक्चर्स में भी आपको ये सारी सेंड कर दूँगा। ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं और उनके ये आंसर्स मैंने सारे के सारे लिख दिए ताकि आप मार्क भी कर लें और फिर समझें भी। मार्क तो आप कर ही लेंगे एज इट इज़ मुझे कॉपी करके, लेकिन उसको समझें, खुद पढ़ें MCQs को, तो फिर आपको मेरी बात क्लियरली समझ आएगी। फिर मैंने कुछ ना ये चीज़ शेयर की है, इसको आपने वैसे पढ़ना है। नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये नंबर अगर लिखा होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और पाकिस्तानी सिस्टम में भी अगर ये नंबर लिखा होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, और उर्दू में भी अगर ये लिखा होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। और थोड़ा सा मैंने ये डिटेल भी बता दी है, ये याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये नंबर है जितना बड़ा, सबसे पहले जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है ना, उसमें आप राइट साइड से हर 3 डिजिट्स के बाद लगाएं कॉमा, लग गया। उसके बाद याद रखें ये आपकी यूनिट पीरियड्स होते हैं, यानी यूनिट टेंस हंड्रेड्स। इसके बाद ये जो अगली फैमिली होती है ना, अगला ये जो पीरियड होता है, पीरियड भी कहते हैं, मैं ऐसे फैमिली कह के समझा रहा हूँ, यानी आप समझें कि हर फैमिली में नंबर्स की 3 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। पहले वाले पोर्शन में जो रह रहे हैं वो 1 ये हो गया जी यूनिट टेंस और 100 इसका नाम है। फैमिली का नाम यही रहेगा यूनिट टेंस 100, लेकिन पूरी मतलब कि किस्म का जो उसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका नाम यही रहेगा यूनिट टेंस 100, पढ़ा भी इसी तरह ही जाएगा, लेकिन इस फैमिली का नाम क्या हो जाएगा 1000। इसी तरीके से ये भी उसी तरीके से आएंगे यूनिट 10 100, लेकिन फैमिली का नाम क्या हो जाएगा मिलियन। इसी तरीके से अगले 3 भी होते हैं। आगे अगर मैं ऐड भी कर लूँ 2 नंबर्स, लाइक अगर मैं अभी आपके सामने ऐड कर लेता हूँ 54,
ठीक है जी। तो आप ये देख लें, ये भी यूनिट 10 100 ही है, लेकिन इस फैमिली का नाम क्या, बिलियन। पढ़ा कैसे जाएगा, पढ़ा जाएगा 551, तो 541, जैसे आम एक नंबर पढ़ा जाता है ना 321, ऐसे ये भी पढ़ा जाएगा 541, लेकिन फैमिली का नाम क्या है, बिलियन। क्या जी, बिलियन। फिर आप पढ़ा जाएगा 554 बिलियन 978 मिलियन 654,321, ये नंबर पढ़ा जाएगा। आगे बात समझ। इसीलिए जब हम इनको मार्क करते हैं प्लेसेस को, तो हम कहते हैं दैट इज़ यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, फिर से हम कहते हैं 1000, 10,000, 100,000, आगे ना साथ हर नाम के साथ 1000, फिर इधर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इससे आगे ट्रिलियन की होती हैं, उससे आगे जिलियन की होती हैं। ठीक है, तो आपके लेवल पे इतना डाटा भी अगर आपको पता हो, पढ़ना आता हो, तो बहुत बेहतर है। इंटरनेशनल नंबरिंग ज़रूर आनी चाहिए, उर्दू वाली भी आनी चाहिए। उर्दू के केस में ज़रा डिफरेंट हो जाता है। उर्दू के केस में इस तरह हो जाता है कि हम पढ़ते हैं जी यूनिट, टेंस, 100, फिर पढ़ते हैं हम 1000, 10,000, उसके बाद हमारी अपनी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं जी ये लाख है, ये 10 लाख है, ये करोड़ है, ये 10 करोड़ है, ये अरब है। तो पढ़ा जाता है जी 1 अरब। ये भी ठीक है, ये भी आना चाहिए, ये भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर इसलिए क्योंकि हम जब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश नंबर सिस्टम ही आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग दिस फैमिली इज़ नोन एज यूनिट पीरियड, यूनिट फैमिली, इनको हम कहते हैं जी 1000 फैमिली, दिस इज़ मिलियन फैमिली एंड दिस इज़ बिलियन फैमिली। पढ़े ये इसी तरह ही जाते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो ये भी 541 है, ये भी 978 है, ये 654 और ये 324। फ़र्क ये है कि इस फैमिली का नाम बिलियन आपने एंड पे लगाना है। 541 बिलियन, 978 मिलियन, उसके बाद 654,321, ये नंबर काउंट किया जाएगा। आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। इसको गौर से बार बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी नंबर जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। कॉमाज आपको मदद देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अभी आपके सामने एक नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, एक नंबर लिख देता हूँ। आप क्या करें, राइट साइड से हर तीन डिजिट के बाद पहले कॉमा लगाएं। पढ़ा क्या जाएगा, पढ़ा जाएगा ये देखें, ये यूनिट पीरियड है, ये 1000 पीरियड है, ये मिलियन पीरियड है, और भी नंबर पीछे लगा देते हैं हम, 108 लगा देते हैं, तो ये बिलियन है। पढ़ा जाएगा 108 बिलियन, 123 मिलियन, 456,789। आई थिंक दिस विल हेल्प यू अलॉट। ये आपको उसने काफ़ी मदद दी होगी इस सेंस ने। तो इस तरीके से आप नंबर्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।